हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको अल्टरनेटर की परिभाषा, उसका सिद्धांत और उसकी संरचना के बारे में बताया था तथा अल्टरनेटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बताया था मैंने बॉडी, स्टेटर, रोटर और एक्साइटर। आज उन्हीं के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बॉडी। मशीन के बाह्य भाग को बॉडी फ्रेम कहते हैं और इसे योक भी कहते हैं। ठीक है ना। कोई भी मशीन होगी, चाहे वो अल्टरनेटर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे मोटर हो, उसका जो बाहरी भाग होगा उसे अपन क्या बोलेंगे? बॉडी या फ्रेम। इसका सेकंड पॉइंट, यह कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। इस बॉडी का क्या कार्य होता है? यह मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखती है तथा चुंबकीय बल रेखाओं के लिए एक पथ प्रदान करती है और मशीन के दोनों तरफ दो साइड प्लेट होती है जो मशीन को ढक कर रखती है। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या हो गया? बॉडी। मशीन के बाहरी भाग को बॉडी कहते हैं। इसको फ्रेम भी कह सकते हैं या योक भी कह सकते हैं। यह कास्ट आयरन की या कास्ट स्टील की बनी होगी। इसका काम क्या होता है? मशीन के जो अंदर भाग होते हैं उन सभी भागों को सुरक्षित या उसको सुरक्षा प्रदान करना। चुंबक बल रेखा उसके अंदर उत्पन्न होती है, उसके लिए उनको रास्ता या उनको पथ प्रदान करना। या तीसरा इसका होता है कि मशीन के दोनों ओर जो दो साइड प्लेट होगी उससे मशीन को ढक करके रखती है। ये कहलाती है अपनी अल्टरनेटर की बॉडी। सेकंड, स्टेटर। इसमें मुख्यतः आर्मेचर कोर होती है, यानी स्टेटर के अंदर हमेशा आर्मेचर कोर को स्थापित किया जाता है। नंबर फर्स्ट। सेकंड पॉइंट इसका, कोर की परिधि पर स्लॉट होते हैं। क्या होते हैं? कोर की परिधि पर स्लॉट यानी खांचे कटे हुए होते हैं जिसमें आर्मेचर कॉइल स्थापित होती है। ठीक है ना। कि क्या होगी? स्टेटर के अंदर एक आर्मेचर कोर होती है और इसकी कोर के ऊपर क्या होगा? जो परिधि होगी उसके ऊपर स्लॉट कटे हुए होंगे जिसमें आर्मेचर कॉइल को क्या करेंगे? अपन स्थापित करते हैं। आर्मेचर कोर को एक छल्ले के रूप में, छल्ला यानी एक रिंग के रूप में बॉडी, फ्रेम या योक में कसा जाता है। ठीक है ना। जो आर्मेचर की कोर होगी उसको एक रिंग के रूप में बॉडी, फ्रेम या योक में कसते हैं। तीसरा पॉइंट इसका, एडी करंट यानी भंवर धारा हानि होती है, उसको कम करने के लिए आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील की वार्निश आलेपित पत्तियों से जोड़कर बनाते हैं। ये पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अल्टरनेटर में जो उसकी जो पत्तियां होती है, आर्मेचर की जो कोर होती है, उसको वार्निश आलेपित क्यों किया जाता है? इसलिए करते हैं जिससे कि एडी करंट लॉस होता है वह कम हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट, इन पत्तियों में डक्ट्स होते हैं। किस पत्तियों के अंदर? आर्मेचर कोर की जो पत्तियां होगी जो वार्निश आलेपित होती है, इन पत्तियों में कुछ डक्ट्स बने हुए होते हैं जिसके द्वारा वायु प्रवेश होकर के मशीन को ठंडा रखती है। पत्तियों में डक्ट्स बने हुए होते हैं जिसके द्वारा क्या होगी? उन डक्ट्स के द्वारा जो वायु होती है वो उसमें प्रवेश करती है और जो मशीनों के ऊपर गर्म होने पर उनकी वाइंडिंग्स गर्म हो जाती है, उन गर्म वाइंडिंग को ठंडा करने का काम करती है। तीसरा है रोटर। यह चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग होता है। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग कौन सा होता है? रोटर। इस कारण से इसको रोटर कहते हैं। रोटर पर फील्ड कॉइल स्थापित होती है। फील्ड कॉइल कहाँ पर स्थापित होगी? रोटर पर। फील्ड कॉइल को एक पृथक डीसी जनरेटर जो शंट या कंपाउंड प्रकार का हो सकता है से डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग कौन सा होता है? रोटर होगा। रोटर पर फील्ड कॉइल स्थापित करते हैं और फील्ड कॉइल को एक पृथक डीसी जनरेटर जो शंट भी प्रकार का हो सकता है और कंपाउंड प्रकार का हो सकता है, मुख्यतः शंट होता है, से डीसी सप्लाई उसको प्रदान करते हैं। अब रोटर के प्रकार। अब अल्टरनेटर में रोटर होता है। रोटर दो प्रकार के होते हैं,
एक तो होता है सैलिएंट पोल रोटर और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल रोटर। कौन सा होता है? सैलिएंट पोल रोटर और दूसरा कौन सा होगा? सिलेंड्रिकल रोटर। पहला अपन देखते हैं सैलिएंट पोल रोटर किस प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट, यह रोटर निम्न एवं मध्यम स्पीड पर अल्टरनेटर में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। यह रोटर होगा जो निम्न और मध्यम स्पीड पर जो अल्टरनेटर चलते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है। और इस रोटर में 6 से 40 तक पोल होते हैं, यानी सैलिएंट प्रकार का जो रोटर होता है उसमें पोल की संख्या कितनी होती है? 6 से 40 तक होती है। और इसका उपयोग 375 से 1000 आरपीएम का मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1000 आरपीएम घूर्णन गति वाले हाइड्रो अल्टरनेटर्स में किया जाता है, ठीक है ना। तो सैलिएंट पोल रोटर क्या हो जाएगा? यह रोटर निम्न और मध्यम स्पीड पर जो अल्टरनेटर चलते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो पोल की संख्या होती है वह 6 से लेके 40 तक हो सकती है। और इसका उपयोग 375 से लेके 1000 आरपीएम घूर्णन गति वाले हाइड्रो अल्टरनेटर्स में किया जाता है। ये इसका डायग्राम दे रखा है। ये इसमें पोल दे रखे हैं, एन एस सब अल्टरनेट चलते रहते हैं। और ये जो इसका अंदर एक्साइटर है उसको अपन डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं। और इसके ऊपर जो ये होल बने होते हैं, होल्स फॉर डैम्पिंग वाइंडिंग, यहाँ पर डैम्पिंग वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको कौन से बोलेंगे अपन? सैलिएंट पोल रोटर। अब दूसरा होता है सिलेंड्रिकल रोटर। सिलेंड्रिकल रोटर को अपन बेलनाकार रोटर कहते हैं। इस प्रकार के जो रोटर होते हैं वो अल्टरनेटर को अधिक स्पीड पर चलाते हैं। यानी अगर आपको पूछे कि अधिक स्पीड पर चलाने के लिए किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है, तो सिलेंड्रिकल रोटर का प्रयोग करते हैं। इसकी लंबाई अधिक होती है और यह ठोस स्टील का बना होता है। किसका बना हुआ होगा? ठोस स्टील का बना होता है। इस प्रकार के रोटर की जो घूर्णन गति होती है वो 1500 से 3000 आरपीएम तक होती है। कितनी होती है? 1500 से लेके 3000 आरपीएम तक होती है। और इसका उपयोग स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर तथा टर्बो अल्टरनेटर में होता है। स्टीम प्रकार का जो टरबाइन अल्टरनेटर्स होगा और टर्बो प्रकार का जो अल्टरनेटर होगा उसमें बेलनाकार रोटर का प्रयोग किया जाता है। ये इसका सिलेंड्रिकल पोल रोटर का डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट इसका चौथा भाग होता है एक्साइटर। एक्साइटर क्या होता है? यह एक शंट जनरेटर होता है। जहाँ पर भी एक्साइटर लिखा हुआ होगा अल्टरनेटर में, उसका मतलब क्या होगा? वह एक शंट जनरेटर होता है जिसे रोटर की शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। रोटर की जो शाफ्ट होगी वहाँ पर एक्साइटर को स्थापित किया जाता है। इस जनरेटर के द्वारा उत्पन्न किया गया, इस जनरेटर यानी जो डीसी शंट जनरेटर होगा, इस जनरेटर के द्वारा उत्पन्न किया गया डीसी ईएमएफ 2 स्लिप रिंग के द्वारा रोटर कॉइल को प्रदान किया जाता है। एक्साइटर के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट संयोजित किया जाता है जिससे कि रोटर के चुंबकीय क्षेत्र की उत्तेजना को घटाया और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। अगर आपको पूछे कि एक्साइटर क्या होता है, कि यह एक शंट जनरेटर होता है जो रोटर की शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। और इस जनरेटर के अंदर जो अपन डीसी उत्पन्न करेंगे वह डीसी किसमें? 2 स्लिप रिंग के द्वारा रोटर कॉइल को प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है ना। अब यह एक्साइटर के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट संयोजित किया जाता है जो रोटर के चुंबकीय क्षेत्र की उत्तेजना को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो अभी हमने स्टेटर के अल्टरनेटर के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में अपने देखा है। तो पहला कौन सा होता है? बॉडी, दूसरा कौन सा होगा? स्टेटर, तीसरा रोटर और चौथा एक्साइटर, ठीक है ना। अगला अपना टॉपिक है फ्रीक्वेंसी और स्पीड में संबंध या प्रेरित ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी,
किसी अल्टरनेटर में प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी फील्ड पोल की संख्या तथा रोटर की घूर्णन गति के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी अर्थात F बराबर P इंटू N बटा 120। वापस बोल रही हूँ, प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है कि किसी भी अल्टरनेटर में प्रेरित होने वाले ईएमएफ या विद्युत वाहक बल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फील्ड पोल की संख्या P तथा रोटर की घूर्णन गति N के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है, अर्थात F बराबर P इंटू N बटे 120। ठीक है ना। यहाँ पर F बराबर होती है विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी F क्या हो जाएगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी, जिसे अपन किससे लिखेंगे, F से, और फ्रीक्वेंसी को हमेशा किस में नापते हैं अपन, हर्ट्ज में, जिसे Hz से लिखते हैं। P बराबर हो जाएगा पोल्स की संख्या, P क्या हो जाएगा, पोल्स की संख्या, और N क्या हो जाएगी, N रोटर की घूर्णन गति, और घूर्णन गति हमेशा किस पे नापते हैं अपन, RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है। अतः रोटर को एक निर्धारित गति पर घुमाना आवश्यक होता है क्योंकि अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी रोटर की घूर्णन गति पर निर्भर करती है। ठीक है। तो रोटर को एक निर्धारित गति पर घुमाना अपने को आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो अल्टरनेटर होता है उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल की जो फ्रीक्वेंसी F होती है वह रोटर की घूर्णन गति के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है। और इससे अपन फ्रीक्वेंसी और स्पीड में भी संबंध निकाल सकते हैं। तो N बराबर क्या हो जाएगा, 120 इंटू F बटा P। N बराबर 120 इंटू F बटा P। ठीक है। N क्या हो गई, रोटर की घूर्णन गति, और P क्या हो गया, पोल की संख्या। ये दो फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन इसी के आधार पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इसके फॉर्मूले को भी पूछ सकते हैं कि अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी का मान होता है वह निम्नलिखित में से क्या होगा। तो P इंटू N बटा 120, और उसकी घूर्णन गति का फॉर्मूला पूछे तो N बराबर 120 इंटू F बटा P। यहाँ पर N क्या हो गया, रोटर की घूर्णन गति, F क्या हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी, और P क्या हो गया, पोल की
संख्या। जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसके बेस पर अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक एसी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। जब वह 1000 RPM पर घूम रहा है तो पोल्स की संख्या ज्ञात करो। वापस क्वेश्चन सुनो। एक एसी जनरेटर में फ्रीक्वेंसी का मान कितना दे रखा है, 50 हर्ट्ज, और वह 1000 RPM पर घूम रहा है, तो उसमें पोल की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो F बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, इसका सॉल्यूशन F बराबर कितना दिया हुआ है अपने को 50 हर्ट्ज, और N का मान दे रखा है अपने को 1000 RPM। अपने को निकालना क्या है, P का मान निकालना है। तो F बराबर होता है P इंटू N बटा 120, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब अपन इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो अपन इसका आप तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो अब इसका तिरछा गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा ये P इंटू N बराबर 120 इंटू F। अब अपने को निकालना क्या है, पोल की संख्या निकालनी है। तो P बराबर हो जाएगा 120 इंटू F बटा N। अब ये जो अपने को क्वेश्चन में सारे मान अपने को दे रखे हैं, तो अपन इसमें ये सब मान रख देंगे। तो 120 इंटू F का मान 50 और बटा N का मान कितना दे रखा है अपने को 1000। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो 12 को 5 से गुणा कर दिया तो कितना होता है। अब इसमें कर देंगे 12 इंटू 5 बटा 10, ठीक है। तो 12 बटा 5 इंटू 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 5 कितना हो जाता है 60 बटे 10। तो 1 0 से 1 0 को काटा तो कितना हो गया 6। तो इसमें पोल की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 पोल। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। वापस एक एसी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी का मान 50 दिया हुआ है और उसकी जो स्पीड का मान है 1000 दे रखा है। उसमें पोल की संख्या अपने को पूछ रहा है। तो F बराबर 50 हर्ट्ज क्वेश्चन में दिया हुआ है और N का मान 1000 और P का मान अपने को निकालना है। तो जैसे कि फॉर्मूला बताया था कि F बराबर क्या होता है, P इंटू N बटा 120। F के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब अपन उसमें बटे में 1 लिख सकते हैं। अब इनका तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो P इंटू N को 1 से गुणा किया तो PN आ गया, यहाँ पे गुणा 1 कर देती हूँ। तो P को 1 से गुणा किया तो कोई भी राशि को 1 से गुणा करने पर हमेशा 1 ही आएगा। तो P इंटू N बराबर 120 इंटू F। इससे अपन P का मान निकालेंगे। जिस राशि को निकालना है उसको तो बाहर रखो और उसके पास में जो संख्या होती है उसको अपन बटे में ले जाते हैं। तो 120 इंटू F बटा N, ये सारे मान अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं। F का मान दिया हुआ है और N का मान दिया हुआ है। तो 120 इंटू F बटा N का मान 1000। तो 12 इंटू 5 बटा 10 इज इक्वल टू 60 बटा 10। इसको काटा तो 6 आंसर आ गया। तो यानी पोल की संख्या कितनी आ गई अपने 6। तो आज की क्लास यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे का जो टॉपिक बचा हुआ है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, इसमें कंजूसी मत करो, ठीक है। थैंक यू।